नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको अंक ज्योतिष बताएंगे। जनरल है, कोई भी आदमी बिल्कुल यही एपिसोड में आराम से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि आप अपने जो बच्चों का जन्म होता, पहले इसको समझ लीजिए। 1 तारीख को, 2 तारीख को, 1 से लेकर 9 तक, तो आप सिंपल आराम से समझ जाते हैं कि मेरे बच्चे का जन्म हुआ, और उसके आधार पर आप कोई भी नाम चुन करके आप उस तरह से मिलान करके आप बना सकते हैं। अब यदि दिक्कत कहाँ आएगी, यदि बच्चे का जन्म 10 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 25 तारीख को हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 10 तारीख के बच्चे का जन्म है तो हम 1 + 0 करके = 1 कर देंगे, यानी कि 1 तारीख उसको समझेंगे। यदि किसी बच्चे का जन्म 29 तारीख को हो गया तो 2 + 9 यानी कि 11 हो गए। अब 11 को 1 + 1 यानी कि 2 कर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को आराम से बना सकते हैं, और एक अंक में आप लिख सकते हैं। आप उसी के आधार पर आप जितना चाहे नाम बना इकट्ठा कर लीजिए, और बारी बारी से सभी नाम को उस पर ट्राई कीजिए कि इतने अंक में कौन सा नाम आता है, और उसके बाद अपने बच्चे का नाम रखिए। अंक ज्योतिष के आधार पर यदि किसी बच्चे का नाम जो जन्म तारीख होते हैं उस अंक पर रखा जाए तो वो अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं, उन्हें ऊर्जा की अधिक प्राप्ति होती है, क्योंकि उनका नाम उस अंक के आधार पर हुआ जिस दिन जन्म हुआ। तो अच्छे जानकार लोग भी इस पर बहुत ही विश्वास करते हैं। आप नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई हर्ज नहीं है। इससे बेहतर होंगे, बुरा कुछ नहीं होता। तो अब यदि मान लिया जाए किसी बच्चे का जन्म, सपोज कर लीजिए कि 1 तारीख को हो गया, तो उस बच्चे का नाम आप कुछ नाम आप चुनिए और उसके बाद मिलान कीजिए। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि हम 1 तारीख के बच्चे का नाम जन्म हुआ, अब हम उसका नाम रखना चाहते हैं अनिल। अब हम देखते हैं कि वो नाम उससे मैच करता है या नहीं, मिलता है या नहीं। तो हम देखेंगे कि ए का मान होता है 1, एन का मान होता है 5, आई का मान होता है 1, एल का मान होता है 3। अब हम इसको जोड़ेंगे, 5 × 1 = 6, 1 × 7 = 3, 10, यानी कि इसका टोटल मान हो गया 10। अब 10 को हम क्या करेंगे, 1 + 0 = 1। अब ये मेरा ये जो नाम है ये 1 नंबर का हो गया। अब जो भी बच्चे का जन्म 1 तारीख को अगर होंगे तो वो आराम से इस तरह के नाम रख सकेंगे। तो उसी प्रकार से दूसरे, तीसरे, 5वें, 9वें, 10वें जो भी नाम आएंगे तो उसके उस तरह से हम लिख करके बना लेंगे। और टोटल जो है ये सभी अक्षर लिखे हुए हैं, ए से लेकर के जेड तक, उसके जो अक्षर है उसके वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, ए से जेड तक का पूरा लिखा हुआ। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से किसी भी बच्चे का नाम आप आराम से रख सकते हैं। अब जो है इसमें टोटल अंक करने का प्राइमरी, सेकेंडरी कैसे निकाला जाता है, तो हम किसी भी बच्चे का जो जन्म तिथि है उसका पूरा नंबर लेते हैं, यानी 5, 10, 2004 का किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो अब हम क्या देखेंगे, तो ये जो 5 है ये मेरा प्राइमरी हो गया। अब टोटल अंक को जोड़ेंगे हम सेकेंडरी निकालने के लिए।
तो 5 + 10 और +2 और ये 4, इसको ले लेते हैं। तो अब जोड़ रहे हैं 5 1 6 2 8 4 12, यानी कि 12। अब 1 + 2 = 3, तो 3 निकल गए। तो इसका प्राइमरी हो गया 5 और ये सेकेंडरी हो गए 3। इस प्रकार से है न्यूमरोलॉजी में। अब हम एक और आपको विशेषता बता रहे हैं कि जैसे इस बच्चे का जन्म 5/10/2004 को हुआ। अब हम इसमें अंक को देखते हैं कि कौन सा अंक किस ग्रह के हैं। तो 5 नंबर यहाँ पर बुध के आते हैं, 1 नंबर आते हैं सूर्य के, 2 नंबर आते हैं चंद्रमा के और 4 नंबर आते हैं राहु के। तो इस प्रकार से सभी नंबर का भी ग्रह है, तो उसके आधार पर भी देखते हैं प्रभाव कि जिस भी बच्चे का जन्म हुआ हो उसका अंक के आधार पर किन ग्रहों का प्रभाव अधिक होते हैं। तो एक सामान्य सा पद्धति है और जिसे बिल्कुल ही आसान है समझना। कोई भी व्यक्ति इस एपिसोड को देख करके आराम से समझ सकते हैं और अंक ज्योतिष सीख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किसी भी चीज को जितना आप अभ्यस्त हों, नाम 4 5 6 10 आपने चुना और उसको सबको ट्राई करना है, धीरे धीरे खुद ब खुद अपने आप निकल जाएगा। आपको एहसास होगा कि यहाँ पर ए की जगह बी होना चाहिए या बी की जगह डी होना चाहिए, तो उसको सेट करके उस तरह के नाम को निकाल करके आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये था एक छोटा सा प्रयास आपको बताने का, जानने का। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।